भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। सिसोदिया से दिल्ली महिला आयोग में की गई भर्तियों के सिलसिले में पूछताछ होगी। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग में करीब 85 नियुक्तियां उपराज्यपाल नजीर जंग की मंजूरी के बगैर की गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों को उप मुख्यमंत्री के स्तर पर मंजूरी दी गई थी। एसीबी इसी सिलसिले में पूछताछ करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान से भी आज दोपहर एसीबी पूछताछ करेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से की गई भर्तियों के सिलसिले में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ होगी। बताया गया है कि अमानतुल्लाह के खिलाफ विवेक गर्ग ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्तियों के नाम पर गड़बड़ी की शिकायत की थी। खान पहले ही पूरे आरोपों से इनकार कर चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर बहस के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 40 करोड़ रुपए खर्च कर स्मारक का निर्माण कराया है। स्मारक में शहीदों के नाम के अलावा सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों के मुश्किल हालात दिखाए गए हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी शामिल होंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए भोपाल में सभी सरकारी दफ्तर दोपहर 3 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी आज संसद की स्थायी समिति को पीओके में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी देंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूतों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद चरम पर है। लंबे समय तक आनाकानी के बाद पाकिस्तान ने मान लिया है कि भारतीय जवान चंदू चावंड उसकी हिरासत में है। सर्जिकल स्ट्राइक के अगले रोज चावंड पुंछ सेक्टर में गलती से नियंत्रण रेखा के पार चला गया था। डीजीएमओ स्तर की बातचीत में पाकिस्तान ने माना है कि चंदूलाल उसकी हिरासत में है। चंदू चावंड एलओसी पर तैनात राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज गोवा पहुंच रहे हैं। पुतिन कल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय ब्रिक्स और बिम्स्टेक सम्मेलन में शरीक होंगे। सम्मेलन के दौरान हाल के सालों में ये पहला मौका होगा जब रूस के राष्ट्रपति 3 दिन तक भारत में रहेंगे। ब्रिक्स और बिम्स्टेक सम्मेलन में शनिवार को मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें अतिरिक्त न्यूक्लियर रिएक्टर्स, 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, एडवांस मिसाइल समेत कई अहम समझौते होंगे। यूपी चुनाव से पहले आज कानपुर के पालिका स्टेडियम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बौद्ध धर्म में शामिल हो चुके 25 से 30 हजार दलितों को संबोधित करेंगे। शाह यहां धर्म चेतना यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। समारोह में शाह 110 बौद्ध भिक्षुओं को सम्मानित भी करेंगे। 24 अप्रैल को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सारनाथ में हरी झंडी दिखाकर चेतना यात्रा को रवाना किया था। पंजाब में विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी अकाली बीजेपी गठबंधन को लग सकता है तगड़ा झटका। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया के ओपिनियन पोल के मुताबिक चुनाव में कांग्रेस 49 से 55 सीटें लाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी 42 से 46 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन 17 से 21 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 4 दिनों के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। इस दौरे में वो पिछले साल आरक्षण आंदोलन में मारे गए पाटीदार समाज के युवकों के घर वालों से भी मिलेंगे। केजरीवाल रविवार को सूरत में रैली भी करेंगे। 17 अक्टूबर को दोपहर वो दिल्ली लौट आएंगे। जलगांव के पाचोरा में रैली को संबोधित करने आए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मराठा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। रैली में उद्धव ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने साल में सरकार के साथ रहते हुए मराठा आरक्षण पर उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल संदेश यात्रा निकाली। यूपी कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में कांग्रेसी जिले की सभी विधानसभाओं में जाएंगे और नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों से मिलकर पार्टी की नीतियों के बारे में अपनी राय रखेंगे। मध्य प्रदेश के भिंड की रैली में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कृष्ण के अवतार में नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को कृष्ण की तरह दिखाया था। रैली में सिंधिया ने शिवराज सरकार पर वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया।
राजस्थान के बाड़मेर में छात्राओं ने कल बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राएं अपने कॉलेज में नए प्रोफेसर की मांग को लेकर बाड़मेर के प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने गई थीं, लेकिन उन्हें इसके लिए धूप में 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इसी से छात्राएं भड़क गईं। कानपुर पुलिस ने शहर में चल रहे हुक्का बार पर छापा मारकर 40 लड़के और 3 लड़कियों को हिरासत में लिया है। इनमें से कई नाबालिग हैं। हुक्का बार का संचालक इमरान फरार है। पार्टी के नाम पर बाज़ाब्ता कार्ड छपवाकर इसका आयोजन किया गया था। पुलिस को भारी मात्रा में शराब के अलावा दूसरी कई चीजें भी मिली हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव सेक्टर 58 में एक महिला के घर से चोरों ने नकदी समेत करीब 1 करोड़ का सामान उड़ा दिया। महिला एक नामी बिल्डर कंपनी में सेल्स हेड रह चुकी है। पुलिस अब तक चोर को नहीं पकड़ पाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के सेंट्रल स्कूल में एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। कहा जा रहा है कि पीटने वाला छात्र एक अपराधी का बेटा है। मामले में केस दर्ज कराया गया है। बिहार के मनेर में आपसी रंजिश में आरोपियों ने एक बिजली मिस्त्री की जीप काटकर उसे उसके घर के आगे अधमरा छोड़ दिया। पीड़ित मिस्त्री पवन के मुताबिक गांव के राजन, सोनू और आनंद ने मामूली कहा सुनी पर उसे अगवा कर उसकी ऐसी हालत कर दी। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अलीगढ़ में चर्चित निखिल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस के मुताबिक अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए आरोपी अभिषेक ने फिल्म देखकर अपहरण की साजिश रची और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रेडीमेड गारमेंट के एक ट्रक लूटने वाले 4 लुटेरों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 25 लाख रुपए का लूटा हुआ माल बरामद हुआ है। चोरी के माल को ये कई दुकानों पर बेचने की फिराक में थे। मेरठ में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शव के साथ घंटों सड़क भी जाम की। परिजनों का आरोप है कि सुशीला जसवंत राय अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हुई। शव को अस्पताल के कर्मचारियों ने देने से इनकार करते हुए शवगृह में ताला लगा दिया। पुलिस ने अस्पताल के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के कासरा में मनी ट्रांसफर का काम करने वाले एजेंट से बाइक सवार 2 बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। एजेंट बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था। बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यूपी के कौशाम्बी में एक खाली प्लॉट में बने एक कमरे से एक महिला की लाश मिली है। प्लॉट में बोरिंग का काम चल रहा था। सुबह मजदूरों ने कमरे का ताला तोड़कर देखा तो उसमें एक महिला को मृत पाया। महिला की पहचान नहीं हो सकी है। बिहार के मधुबनी से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से 53 किलो गांजा, 370 ग्राम अफीम और अंग्रेजी शराब की 15 पेटियां जब्त की गई हैं। करीब 3 लाख रुपए नकद भी मिले हैं। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 26/11 हमले में कई लोगों की जान बचाने वाला मुंबई पुलिस का स्नीपर डॉग सीजर नहीं रहा। 11 साल के बहादुर सीजर ने मुंबई के विरार स्थित एक फार्म में लंबी बीमारी के बाद आखिरी सांस ली। 26/11 हमले के दौरान से आतंकियों का पता लगाने वाले डॉग स्क्वाड का यह आखिरी कुत्ता था। मुंबई पुलिस ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ सीजर को आखिरी विदाई दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को धर्मशाला में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच से सुरेश रैना बाहर हो गए हैं। रैना वायरल से पीड़ित है। उसकी जगह पर बीसीसीआई ने किसी और खिलाड़ी का ऐलान नहीं किया है। पहले वनडे के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम कल धर्मशाला पहुंच गई। रविवार को दोपहर 1:30 बजे से ये डे नाइट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 5 वनडे मैच खेलेंगी। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से रौंदा था। टीम इंडिया से बाहर चल रहे युवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में नाबाद 164 रनों की पारी खेली। युवराज के शतक के बदौलत पंजाब ने पहले दिन स्टंप तक 3 विकेट पर 347 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया। युवराज के साथ गुरकीरत मान भी 101 रन पर नाबाद हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ दुबई में शुरू हुए पहले डे नाइट टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों का दबदबा रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 279 रन बना लिए। ओपनर अजहर अली 146 और असद शफीक 33 रन पर नाबाद हैं।
ओपनर समी असलम 90 रन बनाकर आउट हुए। थाईलैंड के नरेश भूमिबोल अदुल्य देश का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया। वो 88 साल के थे। वो 70 साल तक राजशाही की कुर्सी पर आसीन रहे, जो कि एक रिकॉर्ड है। सीरिया में बागियों के कब्जे वाले इलाके बाब अल सलाम में कार बम ब्लास्ट में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। इस बीच बमबारी में ध्वस्त सीरिया के ओलेप्पो से नई तस्वीरें सामने आई हैं। इस हफ्ते बमबारी में वहां 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। चीन के युआन प्रांत में हाथियों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। 3 नन्हे हाथी एक जलाशय में फंस गए। पास में 2 बड़े हाथी चहलकदमी करते रहे। वहां पहुंचे बचाव दल ने जब जलाशय की दीवार तोड़ी तो 2 दिनों से फंसे हाथियों की बाछें खिल गईं और वो पूंछ उठाकर खुशी से झूमते हुए भाग खड़े हुए। अमेरिका के मिलवॉकी जू में एक पोलर बियर पानी के भीतर बॉल से अठखेलियां करता नजर आया। बॉल पर इसकी ऐसी पकड़ देखकर आप भी कह उठेंगे, अरे वाह। बल खाती चिड़िया, लहराती चिड़िया, नील गगन में बस चिड़िया ही चिड़िया। ये अद्भुत नजारा डेनमार्क का है। स्टर्लिंग चिड़ियों का ये झुंड इस खास मौसम में प्रवास के लिए दक्षिण यूरोप की ओर अपने इस खास अंदाज में निकल पड़ा है।